So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Mr. Mathematical पार्ट 9 में आपका स्वागत है। 2 मार्कर की सीरीज चल रही है। 75 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 76 क्वेश्चन आज मैं स्टार्ट करूंगा। डेडिकेटेड 2 मार्कर सीरीज है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12 मैथमेटिक्स। इससे पहले मैं बहुत सारे पार्ट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें हमने 1 मार्कर सीरीज भी इंक्लूड करी थी और ये 2 मार्कर सीरीज है। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। फाइंड e की पावर x अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। चलिए कैसे करेंगे। देखिए 1 प्लस कॉस 2x का तो फॉर्मूला होता है, मैंने अपने प्रीवियस पार्ट में ही बताया था आपको कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब ये है 1 प्लस साइन 2x, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें। आप एक चीज समझ लेना कि कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है 1 प्लस साइन 2x, तो जनरली आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। e की पावर x लगा दिया, 1 की जगह मैंने लगा दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x की जगह मैंने बोल दिया 2 साइन x कॉस x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 कॉस स्क्वायर x इंटू dx e की पावर x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला भी होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, स्क्वायर से रूट कट गया इंटू dx। अलग अलग कर ले, e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, ये एक्सप्रेशन बना आपका, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x इंटू dx। क्या कर सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं। e की पावर x साइन x अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस x अपॉन में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, कॉस x अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x इंटू dx। कुछ कैंसिल हो रहा है, बोलो कॉस स्क्वायर x से कॉस x कट गया, क्या बचा अब हमारे पास एक्सप्रेशन में। e की पावर x साइन x अपॉन में कॉस x, एक बन गया मेरा tan x और एक बन गया मेरा सीकेंट x बाई 2 प्लस 1 अपॉन में कॉस x, क्या बन गया मेरा सीकेंट x बाई 2। और जैसे ही आपको ये फॉर्मूला दिखे, इस टाइप के एक्सप्रेशन दिखे इंटीग्रेशन के अंदर, तो आपको ये याद होना चाहिए ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसमें कोई एक फंक्शन एफ एक्स होगा और एक फंक्शन एफ डैश एक्स होगा, तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करके e की पावर x एफ एक्स होगा। अभी फॉर्मूला लिख के बताता हूं, ये टाइप होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। चलिए अगर मैंने एक चीज नोट करी कि मैं sec x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो sec x tan x बनेगा, तो मैं एफ एक्स किसको लूंगा secant x बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन करा, sec x का क्या हुआ sec x tan x बाई 2, देखो बन रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब आपका जो अगर एक्सप्रेशन ऐसा आए, देयरफॉर अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसा आए कि इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी अंदर वाले फंक्शन एक दूसरे के डेरिवेटिव हो, यानी एफ एक्स एक और दूसरा एफ डैश एक्स हो, तो जो आंसर आएगा वो आएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा e की पावर x एफ एक्स कितना है सीकेंट x बाय 2 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, y इक्वल्स टू साइन x, एरिया निकालना है बिटवीन x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 पाई। देखिए एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको साइन x का ग्राफ पता होना चाहिए कि साइन x कैसे बनाता है अपना ग्राफ।
तो वो इस तरीके से आपका ग्राफ मिलेगा आपको sin x का, जिसमें ये आपका 0 होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका 2 पाई होता है। तो इसका मतलब वो आपसे जो एरिया पूछ रहा है वो 0 से 2 पाई पूछ रहा है, 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में ये एरिया दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, पहला 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई। ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो जो नीचे वाला होगा उसमें मॉड लगा देंगे। दोबारा देखिए कैसे होगा। एरिया स्ट्रिप कौन सी ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। जो वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे आ रही है, तो लिमिट आपकी कहां से कहां होगी, 0 से पाई एक्स में, और फंक्शन भी आपका क्या होगा एक्स में, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन ये क्या होगा मॉड में आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये आपको जो आंसर देगा वो नेगेटिव देगा, तो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉज एक्स माइनस में, लिमिट लगाई पाई टू 0 प्लस मॉड लगाया, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉज एक्स, लिमिट लगाई 2 पाई से पाई में। चलिए वैल्यू डाली, ये आएगा माइनस कॉस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फंक्शन फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट फंक्शन में अपर लिमिट माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट, प्लस मॉड लगाया, ऐसी से फंक्शन में अपर लिमिट माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट, फंक्शन मेरा क्या है माइनस कॉस एक्स, तो लिमिट क्या लग जाएगी माइनस कॉस पाई। अब वैल्यू चेक करते हैं, कॉस 0 1, कॉस पाई -1, कॉस पाई -1 और पहले से ही माइनस है तो +1 आ गया, कॉस 0 1 माइनस माइनस +1 आ गया, कॉस 2 पाई +1 आएगा, लेकिन ये आ गया -1 क्योंकि बाहर माइनस था, कॉस पाई -1 आएगा, माइनस माइनस +1, लेकिन बाहर क्या है फिर -1 आ गया, तो इसका मतलब कितना आंसर आ गया -1 -1 -2, मॉड की वजह से पॉजिटिव हो गया, आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द फाइनल, ये आपका सॉल्यूशन था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वही कंसेप्ट होता है, dy वाला एक साइड और dx वाला एक साइड, एग्रीड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब देखो इसमें नीचे वाले को t मान लो, 1 + y² को जैसे आपने t माना तो 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, डिनोमिनेटर में t आ गया। 1 में t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t -x + c, t की वैल्यू डाल दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 79, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काम कैसे करता है कंसेप्ट। तो उसमें दो कंसेप्ट होते हैं, पहला dy/dx + py = q, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e⁻p⁴dx, अगला होता है dx/dy + px = q, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p⁴dy। अब आपको देखना है आपका एक्सप्रेशन कौन सा बन रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, इनमें से जोन सा एक्सप्रेशन बनेगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। ध्यान रखना ये y है तो ये p और q x में होंगे, ये x है तो p और q की वैल्यू y में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को राइट साइड में लेके जाते हैं,
2xy माइनस कॉट वाई dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, dy बाई dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy माइनस कॉट वाई। प्रॉब्लम क्या आ रही है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो ये dy बाई dx में तो पॉसिबल है ही नहीं कि अलग अलग हो जाए। अगर मैं इसको 1 को अलग कर लेता हूँ और इसको अलग कर लेता हूँ तो x और y दोनों एक साथ आ रहे हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल कर लो, dx अपन में dy देख लो, वो कितना होगा 2xy माइनस कॉट वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो माइनस को भी और अलग अलग भी कर लो एक्सप्रेशन। भाई मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, हो गया माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस कॉट वाई, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे भी कर दिया, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इस एक्सप्रेशन के नीचे भी कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब क्या करें? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं तो ये मैच कर गया। अब ये वाला पार्ट राइट में ही रखो, इसको लेफ्ट में ले आओ। जैसे मैं इसको लेफ्ट में लाया, dx बाई dy माइनस का प्लस हो गया 2y अपन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू कॉट वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, dx अपन में dy प्लस में px इज इक्वल टू q। तो ये p आ गया आपका। अब p आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dy, ठीक है। e क्योंकि फंक्शन y होगा ना p, तो इसलिए e dy, e की पावर p, p कितना है 2y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। नीचे वाले को t मानोगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को t मानो, 2y dy किसमें कन्वर्ट हो गया? dt में कन्वर्ट हो गया, 2y dy dt में 1 प्लस वाई स्क्वायर t में, 1 अपन में t का इंटीग्रेशन log t, e log 1 हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन t आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करें? t की वैल्यू लगा दो। t की वैल्यू कितनी है? ये रही 1 प्लस, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका आ रहा है वो 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड लैम्डा when the projection of A on B is 4 unit। चलिए, प्रोजेक्शन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप की प्रोजेक्शन होती है, एक स्केलर प्रोजेक्शन होती है और एक वेक्टर प्रोजेक्शन होती है। अब ये प्रोजेक्शन 4 यूनिट है, इसका मतलब स्केलर यूनिट है, तो स्केलर यूनिट मतलब स्केलर प्रोजेक्शन है। तो स्केलर प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता है प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन आपको दे रखी है 4, तो ए वेक्टर लगाओ लैम्डा आई माइनस जे प्लस 4k डॉट बी वेक्टर लगाओ 2i 6j 3k अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कौन सा? ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, नीचे कितना आ गया √49। अब i डॉट आई 1 होता है तो 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस 4 3 12, क्योंकि i डॉट आई 1 होता है, बाकी i को किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करोगे वो 0 आएगा। फिर j डॉट j1 होता है, फिर k डॉट k1 होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट करके आंसर आया, नीचे आया √49। 49 का रूट कितना होता है 7, यहां मल्टीप्लाई हो गया 7 4 28, 2 लैम्डा प्लस का 6, 7 4 28 प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, कितना आ गया 22 बाय 2 लैम्डा, लैम्डा कितना आ गया 11। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए।
क्रॉस आई कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस के कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या वैल्यू होगी? तो देखिए, अगर आपको इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसका रिलेशन पता होना चाहिए कि भाई ए क्रॉस आई होता क्या है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो ए क्रॉस आई को अगर हम देखें तो वो क्या हो सकता है? ए क्रॉस आई किसके इक्वल हो सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन थीटा, यही तो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, इसके इक्वल होता है। यहां भी यही हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन थीटा। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब स्क्वायर लगा दिया, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर। अब ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो भी मैग्नीट्यूड में, दोनों तरफ मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया, स्क्वायर कर दिया। तो जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है तो यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर, और आई है, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपकी ए क्रॉस आई की वैल्यू निकल के आई है। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि आप ए क्रॉस जे की वैल्यू क्या बोलेंगे? ए क्रॉस जे की वैल्यू क्या बोलेंगे भाई? ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू, अब थीटा की जगह मैं क्या यूज कर लेता हूं? अल्फा बीटा गामा, क्योंकि तीनों आ रहे हैं मेरे, एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आ रहा है, और जेड एक्सिस। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली तीसरा स्टेप भी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस के कैप ए स्क्वायर डॉट 1 इंटू साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। ये तीन रिजल्ट आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपने क्या किया? इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दी, यानी तीनों को ऐड कर दिया। बेसिकली अगर मैं कहना चाहूं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड कर दिया। तीनों को ऐड करते ही क्या रिजल्ट आया? ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। ये आपके पास इसका रिजल्ट है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या करें भाई? नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तीनों में से मैंने क्या किया? ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, अब आपके हिसाब से रिजल्ट ये आ सकता है सिंप्लीफाइड, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं कि मैं साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गामा को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो ए स्क्वायर 1 1 1 टोटल कितना हो गया? 3, और तीनों में से माइनस भी कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। देखो बेटा मैंने ब्रैकेट खोल दी ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और तीनों में माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। चलिए इसको जरा ध्यान से देखो, क्या ये नहीं होता एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है भाई। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। या फिर आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। 3 में से 1 गया 2 ए स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये फाइनल सॉल्यूशन था, इसको आप
एंगल में इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड करके आंसर आता ही है, तो आपको इसको पूरा यहां तक सॉल्व करना था। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 82। 4 cards are drawn with replacement one by one. Find the probability of getting at least 3 diamonds. देखिए कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 डायमंड्स, 3 डायमंड होंगे। देखिए टोटल कार्ड कितने निकालने, 4। अगर 3 डायमंड होंगे एटलीस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है एक नॉन डायमंड होगा। ऐसा भी तो हो सकता है 4 डायमंड हो। 3 डायमंड, डायमंड होते कितने, 13। सी 3 निकाल लिए, काम खत्म हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि 4 कार्ड निकालने थे। तो जब भी काम खत्म नहीं होता तो हम एक मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब बचे कितने कार्ड हमारे पास, टोटल कितने होते हैं 52, कितना बचा 9, 39। ठीक है, 39 में से कितने कार्ड निकालोगे आप, एक कार्ड निकालोगे। और 39 कौन से, 9 डायमंड वाले, डिवाइडेड बाय 52C4 प्लस, अगला देखो डायमंड निकालने, 13C4 डिवाइडेड बाय 52C4। बस इसमें कैलकुलेशन कर लेना, 52C4 कॉमन ले लिया, 13C3 इंटू 39C1 प्लस 13C4। इसको सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला क्या लगेगा, एनसीआर का, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। आंसर मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा, सॉल्व कर लेना इसको पूरा, 0.04। फाइनल आंसर इज 0.04। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर इसको सॉल्व करिए खुद से और फाइनल आंसर तक लेके आइए। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए, 2 स्टूडेंट है जिसमें ए के स्कूल टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, बी के स्कूल टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनमें से कोई एक ही टाइम पे आ रहा है, और ये गिवन है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन होने से हमें बहुत बेनिफिट होता है, ये गिवन है आपको। चलिए देखिए कैसे होगा। सबसे पहले अगर ए स्कूल टाइम पे आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है, ए स्कूल टाइम पे नहीं आ रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 2/7 विच इज 5/7 है। नेक्स्ट, अगर बी टाइम पे आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 है, और अगर बी टाइम पे नहीं आ रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 4/7 है विच इज 3/7। अब आपसे पूछा क्या है कि ओनली 1 कमिंग ऑन टाइम, इसका मतलब ओनली 1 कमिंग ऑन टाइम का मतलब ओनली 1 कमिंग ऑन टाइम, इसका मतलब या तो ए टाइम पे आ रहा है फिर बी नहीं आएगा, या फिर बी टाइम पे आ रहा है ए नहीं आएगा, ये मतलब होता है इसका ओनली 1 कमिंग ऑन टाइम। ठीक है, चलिए ए की प्रोबेबिलिटी 2/7 टाइम पे आने की, बी के टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, ए के टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/7, बी के टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी 4/7। 7 7 जा 49, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। आंसर आ गया 26/40। चलिए नोट कर लीजिए 26/40 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4। बच्चा डोमेन निकालना है आपको, तो डोमेन क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जो आप इसमें पुट कर सके, उससे आपकी y की वैल्यू आती है। y आपकी रेंज देगा, x आपकी डोमेन देगा। तो आपको ये बताना है कि क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। तो x में आप क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं जिससे आप उसे कहेंगे डोमेन। तो x की वैल्यू फाइंड करना। चलिए इससे पहले हम देखते हैं कि साइन इनवर्स x,
अगर हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है, -1 से 1। अगर हम साइन इनवर्स एक्स देखते हैं तो वो -1 से 1 लाई करता है, तो इसका मतलब x² - 4 भी कहां से कहां तक लाई कर सकता है, -1 से 1 तक। ठीक है, देखिए ना, आपने पढ़ा हुआ है ना साइन इनवर्स एक्स, तो x में आप क्या क्या डाल सकते हैं, या तो -1 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स के साथ कोई भी फंक्शन है उसमें आप -1 से 1 की वैल्यू डाल सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ x² - 4 हो, 2x + 3 हो, 7x - 9 हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ उसकी वैल्यू -1 से 1 डाल सकते हैं। अब दोनों तरफ प्लस कर दीजिए, -4 यहां से हटाना है तो, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। दोनों तीनों तरफ आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। कर दिया, -4 से +4 कट गया, ये कितना है 3, ये कितना है 5। ठीक है, अब x², अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए लीनियर में आपने 11th क्लास में इसको सॉल्व करना सीखा होगा, एक बार मैं आपको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ये कैसे सॉल्व होगा। ये एक्सप्रेशन है x², दो टाइप का एक्सप्रेशन है ये, x² > a वाला। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करते हैं तो वहां से x की दो वैल्यू आती है, एक x <a और एक x > a। याद रख लो, इस एक्सप्रेशन को याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11th में आपने पढ़ा होगा। और x² <a आ रहा है, तो इसमें आपकी जो रेंज लाई करेगी, x की वैल्यू जो लाई करेगी वो -a से a लाई करेगी। These are the two solution for this expression। आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये दो सॉल्यूशन की नीड होगी, और ये एक सॉल्यूशन ये हो गया और एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया, ये दोनों आपके कंप्लीट सॉल्यूशन हो गए। चलिए करते हैं, इसको मैंने ब्रेक किया, इसमें क्या दे रहा है ये x² > 3, इसमें क्या दे रहा है x² < 5। चलिए देखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन यूज होगा कि x <= -3 और x > 3, ये आंसर देगा बेसिकली, ये वाला एक्सप्रेशन ये आंसर देगा। नेक्स्ट इसको देखो, ये जो x की वैल्यू देगा वो देगा -5 से 5 के बीच की, ये आपका इसका ये आंसर, ये दोनों आपको आंसर मिल गए। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लो। देखिए नंबर लाइन बनाओ, एक नहीं दो बना लो, एक ये रही, दो नंबर लाइन बनाई। पहले इसकी बनाओ, -3 के बराबर और -3 से छोटी, ये वैल्यू होगी, +3 के बराबर और +3 से बड़ी, ये वैल्यू होगी। इस नंबर लाइन का ये सॉल्यूशन आ गया। इसको देखो, -5 से छोटी, x इज ग्रेटर देन -5, -5 से बड़ी, तो -5 से बड़ी, -5 यहां पे आएगा, -5 से बड़ी ये वैल्यू आएगी, इक्वल टू लगा दो, और 5 से छोटी, 5 ये रहा, 5 के बराबर और 5 से छोटी, यानी कि ये अंदर वाला सॉल्यूशन है। अब दोनों का कंबाइंड रिजल्ट देखना है तो आप एक काम करो, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर दो। कर दी लाइंस ड्रॉ, यहां पे भी क्या लिख दो -5, यहां पे क्या लिख दो 5। अब दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, नोट करो, ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है, इसका मतलब जो x है वो बिलोंग्स टू -5 से -3 यूनियन 3 से 5। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये 11th क्लास में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85, एक्सप्रेस साइन इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन में √2 -π/4 से π/4 x लाई कर रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, साइन इनवर्स sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2। मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिया, बाहर साइन है तो अंदर साइन कॉस कॉस साइन, एक आइडेंटिटी याद होगी आपको, अगर फॉर्मूला याद होगा, कौन सा वाला, साइन a प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे, ताकि साइन से साइन कट जाए,
साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन तो मिल गया, कॉस देखते हैं, कॉस कब होगा 45 पे। कॉस तो मिल गया, साइन देखते हैं, साइन कब होगा 45 पे। फॉर्मूला यूज किया वो वाला, साइन इनवर्स साइन x प्लस पाई बाय 4। एग्रीड। चलिए कैंसिल करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ये भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई करेगा, क्योंकि जो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आनी चाहिए। चेक करते हैं। x माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है। चलिए कैसे चेक करेंगे, सिंस x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो मैं x नहीं चाहिए, तो मैं x प्लस पाई बाय 4 चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पाई बाय 4 ऐड करना पड़ेगा। पाई बाय 4 दोनों तरफ ऐड कर दिया, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट गया, x प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2। बिल्कुल सही भाई, जीरो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है, ये 0 से पाई बाय 2 आ रहा है, इसका मतलब सही है। आप साइन इनवर्स से साइन आराम से कैंसिल कर दीजिए। फाइनल जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा वो आएगा x प्लस पाई बाय 4। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। प्रिपरेशन का सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। आपको कॉन्सेप्ट पता है बट आपको लगाना नहीं आता, तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपका यूज नहीं हो पा रहा। तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बेनिफिट है। और साथ में आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं इन केस आप कभी एब्सेंट हुए हो स्कूल के अंदर, आपका वो चैप्टर मिस हो गया हो, आपको वो टॉपिक की नॉलेज ना हो, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए वो चीजें सारी। तो पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जितना हो सकता है आप अपनी प्रैक्टिस को क्वेश्चंस के फॉर्म में करिए, कॉन्सेप्ट आपका अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। और आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, सैंपल पेपर में प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं आपके साथ यहाँ पे और एक फर्दर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी, जिसमें हम 3 मार्कर सीरीज और केस स्टडी और असर्शन रीजन की तरफ मेरा थोड़ा सा ध्यान है कि बच्चे क्या करते हैं, केस स्टडी और असर्शन रीजन नहीं कर पाते हैं। तो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 12 मार्क्स आप केस स्टडी में लेने वाले हैं, और इसमें एज सच कुछ ज्यादा होता नहीं है मुश्किल, बट बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक बार हम ये 2 मार्कर सीरीज को करें, उसके बाद हम 3 मार्कर सीरीज पे मूव करेंगे, एंड देन हम केस स्टडीज और असर्शन रीजन पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, वीडियोस जैसे जैसे पोस्ट हो रही है, और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। चलिए बच्चा, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बेस्ट ऑफ लक।